हम्म। जब मोहम्मद को समझ आ गया कि वो यहूदियों का फायदा नहीं उठा सकता, तो उसने अपनी मुस्लिम फौज को उनके खिलाफ लड़ने और उनकी दौलत को जब्त करने का हुक्म दिया। इस समय तक मैंने पहले ही पूरे यहूदी कबीले बनु कुनैका को मदीना से निकाल दिया है। अब मुझे बनु नजीर कबीले से छुटकारा पाना है और उनकी दौलत पर कब्जा करना है। मुझे यह करने के लिए सिर्फ एक बहाना ही तो ढूंढना है। बहाना तब बना जब एक अमीर इब्ने उमैया नामक मुस्लिम ने बनु अमीर कबीले के 2 लोगों को मारकर लूट लिया। मोहम्मद ने इस लूट का 20% हिस्सा कबूल किया। मुझे बनु अमीर कबीले को ब्लड मनी देकर तुमसे बदला लेने और तुम्हें मारने के लिए मना करना होगा। इसके लिए पैसा देगा कौन? मैं बनु नजीर के सरदारों को इसकी अदायगी करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मदीना के समझौते पर दस्तखत किए हैं। मैंने तो सोचा था कि मदीना का समझौता हमलावरों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए था। उन्हें इसके द्वारा किए गए कत्ल के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? बस मेरी योजना पर यकीन करो। चलो उनसे मिलने चलते हैं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद और उसके सहाबा बनु नजीर कबीले में गए और बनु नजीर के सरदारों से मिले। हुआई, मैं चाहता हूं कि तुम बनु अमीर कबीले के लोगों को ब्लड मनी अदा करो ताकि वो मेरे मुस्लिम दोस्त अमीर इब्न उमैया को कत्ल न करें। तो उसने बनु अमीर के 2 लोगों को मार डाला और तुम चाहते हो कि हम उसे बचाने के लिए ब्लड मनी चुकाएं? हाँ। हम आपस में इसकी चर्चा करना चाहते हैं। देखो, अगर हम अदा नहीं करते हैं तो वो जरूर हम पर हमला कर देगा। सही कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे साथी यहूदी भाइयों कबीले बनु कुनैका के साथ किया था। बस अपनी जिंदगी की खातिर हम उसे पैसा अदा कर देते हैं। वे मोहम्मद से मिलने वापस आए। ठीक है, हम ब्लड मनी अदा कर देंगे। हमें पहले पैसा इकट्ठा करना होगा। बस कुछ देर यहीं रुकें। मोहम्मद उनके फैसले से बहुत मायूस हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी वाहियात मांग को खारिज कर देंगे और उसको हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आए। मुझे किसी दूसरे मंसूबे के साथ आना होगा। बस यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं, मैं वापस आता हूँ। मगर वो कभी वापस नहीं आया। यहूदी पैसों के साथ वापस आए। मोहम्मद कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा था कि वे वापस आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। वे मस्जिद में गए और मोहम्मद को वहीं पाया। आपने हमें वहां क्यों छोड़ दिया? ओह, यहूदी मेरी पीछे की दीवार के ऊपर से भारी पत्थर फेंककर मुझे मारना चाहते थे। मैंने तो नहीं देखा। आपको इसके बारे में पता कैसे चला? मुझे जिब्रील ने बताया। वैसे भी मेरे खिलाफ उनके षड्यंत्र की वजह से हमें उनसे बदला लेना होगा। अली, हमारी फौज का नेतृत्व कर उन पर हमला करो। जी रसूल अल्लाह। इब्ने इसाक की लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखा है कि बनु नजीर कबीले के अमीर बिन जिहाश ने मोहम्मद को मारने के लिए भारी पत्थर फेंकने का फैसला लिया जब वो उनके किले में था। फुटनोट एक्सप्लेन करता है कि कहानी का यह हिस्सा इस घटना में जोड़ा गया है। जाहिर है कि अगर मोहम्मद को उनके मंसूबों का पता चल गया था तो जन्नत से किसी भी आसमानी पैगाम की जरूरत नहीं थी। यही होगा कि इब्ने इसाक की रिवायतों को लिखने वाले इब्ने हिशाम ने इस मनगढ़ंत किस्से को बनाया हो और जोड़ा हो। मुस्लिम फौज हमला करने के लिए जीत के इरादे से बनु नजीर किले की ओर आगे बढ़ी। मुस्लिम फौज के हमला करने से पहले ही बनु नजीर कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए किले के अंदर भाग गए। इनके खजूर के पेड़ों को काट दो और उन्हें जला दो। मुस्लिम फौजों ने खजूर के पेड़ों को काट डाला, फिर इन्होंने इन्हें जला दिया। सही मुस्लिम चैप्टर 19 हदीस नंबर 4326।
अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने बनु नजीर के खजूर के पेड़ों को जला दिया। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस नंबर 420। अनस ने बयान किया, पैगंबर ने हुक्म दिया कि बुत परस्तों की कब्रें खोद डालो और ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दो और खजूर के पेड़ों को काटकर गिरा दो। यह किस तरह का नीच इंसान है जो इस तरह की हरकतें कर रहा है? वो दिमाग का पागल है। अल्लाह मुझे इसकी इजाज़त देता है ताकि वो जल्दी हथियार डालें। कुरान सूरा अल हस्र आयत 4। यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अवहेलना की, और जो कोई अल्लाह की अवहेलना करता है तो अल्लाह हकीकत में सख्त अजाब देने वाला है। मुस्लिम फौज की 15 दिन की घेराबंदी के बाद बनु नजीर के लोगों ने हथियार डाल दिए। मोहम्मद ने उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उनका माल असबाब खुद के लिए रख लिया। मैंने उनकी सारी दौलत छीन ली क्योंकि यह फाई है, मतलब अल्लाह की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। मेरी फौज को कुछ भी नहीं करना पड़ा क्योंकि यहूदियों ने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया। कुरान सूरा अल हस्र आयत 6। जो माल अल्लाह ने अपने रसूल को उन लोगों से दिलवा दिया, तुमने उस माल के लिए घोड़े या ऊंट नहीं दौड़ाए, मगर अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है गलबा अता फरमाता है। अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर है। हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले याथरीब को बनाया था। मोहम्मद यहाँ अभी अभी आया था, हालांकि हम साथ नहीं मिले। हमने उससे छुटकारा पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसे बहुत से पैरोकार मिलने पर उसने हमें हमारी ही ज़मीन से निकाल बाहर किया, हमारे बागानों, हमारी आजीविका को जला दिया। हमारे पास सब कुछ छोड़कर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। बनु नजीर कबीले के लोगों ने मदीना के उत्तर में 160 किलोमीटर दूर खैबर के एक यहूदी किले में पनाह ली और इस तरह सफिया खैबर पहुंच गई। हकीकत में मेरे परिवार और मेरे लोगों द्वारा तमाम मुश्किलात का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी की असली दर्द भरी कहानी तो अब शुरू हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।